वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं उरुपुरीं माथुरं गोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरं महो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रथितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमो नमः। नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलो कल्मषोनाशाय जह्नवापतये नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्तो कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। उपस्थित सभी भक्तों का चरणों में प्रणति निवेदन करते हुए मैं हमारे जो गौड़ीय परंपरा ब्रह्म माधव गौड़ीय संप्रदाय के जो 6 गोस्वामी है उन 6 गोस्वामियों में से 2 प्रधान गोस्वामी जो श्री रूप और सनातन जिनको वैष्णवों का प्रधान श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने अपने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में जिन्होंने रूप और सनातन को वैष्णवों के प्राण कहा है, तो वे रूप सनातन और उनके छोटे भाई अनुपम के बारे में हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। तो ये सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और श्री वल्लभ यानी अमर, सनातन गोस्वामी अमरदेव, रूप गोस्वामी संतोष कुमार और श्री वल्लभ अनुपम, ये 3 भाई। इन 3 भाई के जो पूर्वज जो वंश परंपरा है उनके बारे में आज हम थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। इसके बाद सनातन रूप और श्री वल्लभ, अमर, संतोष और अनुपम के बाल लीलाओं के चर्चा करेंगे। उसके बाद उन लोगों के कर्म के मतलब किस प्रकार बंगाल के नवाब हुसैन शाह के यहाँ कर्मरत थे वो लोग और किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की कृपा वो लोग प्राप्त किए, इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे एक एक करके चर्चा करेंगे। तो आज हम उनके जो वंश परंपरा है, आगे के जो उनके वंशज है, उनके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे, चर्चा करेंगे। तो श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर अपने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में इनको बहुत ही स्पष्ट रूप से वर्णन किया है, सनातन और रूप के वंश अपने पूर्वजों के बारे में। तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत आइए चर्चा करता हूँ। हरे कृष्ण। तो ये जो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ जिनकी रचना श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, गौरांग महाप्रभु के पार्षदों में 2 नरहरि है, एक नरहरि सरकार और एक नरहरि चक्रवर्ती। नरहरि सरकार जो है वो चैतन्य मंगल ग्रंथ के रचयिता
नरहरि सरकार चैतन्य मंगल ग्रंथ के रचयिता जो है उनका गुरु है नरहरि चक्रवर्ती, नरहरि सरकार। और नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ को लिखे थे। तो नरहरि सरकार लोचन दास ठाकुर यानी चैतन्य मंगल ग्रंथ की जो रचयिता है लोचन दास ठाकुर, उनके गुरु है। और नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने भक्ति रत्नाकर ग्रंथ की रचना किए थे। तो भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर 540 नंबर श्लोक से रूप और सनातन के वंशजों के बारे में, वंश परंपरा के बारे में वर्णन किया है। तो ये ग्रंथ हमारे पास बांग्ला में है, बांग्ला प्यारों में ये ग्रंथ रचित किया है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने। तो हम बांग्ला प्यारों को पढ़ के उसको हिंदी में अनुवाद करने का कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं उसमें क्या वर्णन है। तो श्रीजीव गोस्वामी सप्तपुरुषेर प्रचार प्रथम हईते नाम कहिता सवार। श्री सर्वज्ञ जगद्गुरु नाम विप्रराज महापूज्य यजुर्वेदी गोत्र भरद्वाज। सर्ववेद अध्यापक महापराक्रम कर्नाटक देशेर राजा नहीं जार सम। तो श्रीजीव गोस्वामी को लेकर, जो कि रूप और सनातन के भतीजे थे, अनुपम के लड़के श्रीजीव गोस्वामी, श्रीजीव गोस्वामी को लेकर इनके रूप और सनातन की जो वंश परंपरा है, श्रीजीव गोस्वामी को पकड़ेंगे तो 7वां परंपरा में आता है। इसलिए कहा है श्रीजीव गोस्वामी सप्तपुरुष, 7वां पुरुष में आते हैं श्रीजीव गोस्वामी पाद। इनके वंश रूप और सनातन के वंश परंपरा में 7वां पुरुष जीव गोस्वामी पाद है। तो श्रीजीव गोस्वामी जो सप्तम पुरुष है, उनके जो आगे के पुरुष है उनके वर्णन नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं। उन श्रीजीव गोस्वामी के 7 पुरुषों का वर्णन हम पहले से एक एक करके करेंगे। तो पहले है श्री सर्वज्ञ जगद्गुरु नाम विप्रराज। श्री सर्वज्ञ जगद्गुरु नाम करके एक ब्राह्मण राजा थे, विप्रराज यानी ब्राह्मण राजा थे। महापूज्य यजुर्वेदी गोत्र भरद्वाज, वे सारे संसार में पूज्य थे। श्री सर्वज्ञ जगद्गुरु सारे विश्व भर उनकी पूजा करते थे। और वो यजुर्वेदी ब्राह्मण भरद्वाज गोत्र के थे। सर्ववेद अध्यापक महापराक्रम कर्नाटक देशेर राजा नहीं जार सम। और वे सभी वेदों के अध्यापक थे। 4 वेद जो है साम यजुर अथर्व, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद है, इन चारों वेदों के वे अध्यापक थे और वे महापराक्रम थे। श्री सर्वज्ञ जगद्गुरु महापराक्रम थे, चारों वेदों के अध्यापक थे। और कर्नाटक देशेर राजा नहीं जार सम, कर्नाटक, तमिलनाडु के कर्नाटक देश में उनके समान और कोई राजा नहीं थे। सर्वमोहिपति सदा पूजये जहारे जयछे लक्ष्मीवंत ताहा के कहिते पारे। सर्वमोहिपति और सभी राजाएं, सर्वमोहिपति सभी राजाएं उनकी पूजा किया करते थे। तो ये सर्वज्ञ जगद्गुरु नाम के जो कर्नाटक देशीय ब्राह्मण रूप सनातन पाद के पहला पुरुष है। अब ये सर्वज्ञ जगद्गुरु के पुत्र, तार पुत्र अनिरुद्ध देव इंद्र सम चंद्रेव करे श्रद्धा जस सर्वोत्तम। तो ये श्री सर्वज्ञ जगद्गुरु के जो पुत्र थे उनका नाम अनिरुद्ध था। और यहाँ पर वर्णन है अनिरुद्ध का जो पराक्रम था, बल था, वो इंद्र के समान था। इंद्र के समान वे बलशाली थे। और जस सर्वोत्तम, चंद्रेव करे श्रद्धा जस सर्वोत्तम, और उनका जो जस था वो सर्वोत्तम था, बहुत सर्वोत्तम जस था, जिनकी श्रद्धा स्पर्धा, चंद्रेव करे स्पर्धा,
चंद्रमा को छूने वाला, जैसा चंद्रमा की जैसा गुण, जैसा जस, उसी प्रकार जस, उनका सर्वोत्तम जस इतना था, अनिरुद्ध का इतना सर्वोत्तम जस था, इतना अच्छा जस था, उनको इतना सब मानते थे कि मान लो चंद्रमा को भी, चंद्रमा के गुणगान को भी पार कर सकता है वो। चंद्रमा का जितना गुण है उससे भी ज़्यादा गुण अनिरुद्ध देव, श्री सर्वज्ञ जगत गुरु के पुत्र अनिरुद्ध देव का था। महिपति पूजित वेदज्ञ लक्ष्मीवान, पृथ्वीते विख्यात महिषी दयितान। तो ये महिपति सारे विश्व के राजाओं के द्वारा ये अनिरुद्ध देव पूजित होते थे, और ये वेदज्ञ थे, वेदों में पंडित थे, और इनकी जो पत्नियां थी, 2 पत्नियां थी, वे अत्यंत विख्यात थी, सभी गुणों में परिपूर्ण थे इनकी 2 महिषी, इनकी 2 पत्नियां, इनके अनिरुद्ध देव की। तो ये अनिरुद्ध देव की जो 2 पत्नी थी, दोनों पत्नियों से 2 पुत्र प्राप्त हुए थे। तो ये दूसरा पुरुष अनिरुद्ध देव। अब अनिरुद्ध देव के जो 2 पत्नी थी, उनसे 2 पुत्र प्राप्त हुए थे अनिरुद्ध को। तो ये तीसरा पुरुष में आएगा। रूपेश्वर हरिहर नामे पुत्रद्वय, बहुगुण सर्वत्र विदित अतिशय। शास्त्रे विचक्षण ज्येष्ठ पुत्र रूपेश्वर, शास्त्रे महाप्रवीण कनिष्ठ हरिहर। तो ये अनिरुद्ध देव के 2 पुत्र हुए थे। पहला पुत्र, बड़ा पुत्र का नाम रूपेश्वर और छोटा पुत्र का नाम हरिहर। तो ये रूपेश्वर और हरिहर बहुगुणों के गुणी थे, बहुगुण सर्वत्र विदित अतिशय। इन लोगों के अत्यंत गुण थे, और ये लोग हर जगह, हरिहर और रूपेश्वर और हरिहर हर जगह में ये लोग विदित थे। हर जगह इन लोगों का सबको इन लोगों का सम्मान करते थे। हर जगह ये लोग सम्मान प्राप्त होते थे। शास्त्रे विचक्षण ज्येष्ठ पुत्र रूपेश्वर। तो अनिरुद्ध देव के जो ज्येष्ठ यानी बड़े पुत्र रूपेश्वर, वे शास्त्र में विचक्षण थे। रूपेश्वर अनिरुद्ध के बड़े पुत्र शास्त्र में अत्यंत दक्ष थे। और इनके जो छोटे पुत्र थे हरिहर, उनके बारे में क्या है? शस्त्रे महाप्रवीण कनिष्ठ हरिहर। अस्त्र शस्त्रों में इनके जैसा, अस्त्र शस्त्र चलाने वाला इनका जैसा, और वो कन्नड़ देश में और दूसरा कोई नहीं था। इसलिए शस्त्रे महाप्रवीण कनिष्ठ हरिहर, कनिष्ठ यानी छोटा, हरिहर जो था वे अस्त्र शस्त्र में प्रवीण थे, यानी इनके जैसा और कोई अस्त्र शस्त्र चला नहीं सकते थे। विवाह करिया दोहें दिया राज्यभार, श्री कृष्णेर धाम प्राप्ति हुई पितार। अर्थात अनिरुद्ध देव के जो उम्र हो गया, तो अनिरुद्ध देव ने अपने दोनों पुत्रों के ऊपर अपना राज्यभार सौंपकर वो श्री कृष्ण के धाम को प्राप्त किए। कतदिन परे लोक संघट्ट करिया, लइल ज्येष्ठेर राज्य कनिष्ठ हइया। तो राजाओं के परंपरा के अनुसार जो बड़े पुत्र होते हैं उन्हीं को राज्यभार प्रदान किया जाता है। तो अनिरुद्ध देव के बड़े पुत्र रूपेश्वर थे, तो रूपेश्वर को अपना राज्य प्रदान किए थे। और यह देखकर हरिहर को थोड़ा ईर्षा होने लगा। इस प्रकार से ईर्षा को लेते हुए वो अस्त्र शस्त्र में तो प्रवीण थे ही, इस प्रकार से कुछ लोगों को, अपने राज्य के लोगों को संभ्रमित किए, और उन लोगों को इकट्ठा करके अपने बड़े भाई रूपेश्वर के साथ युद्ध किए। और युद्ध करके और रूपेश्वर के साथ युद्ध किए अपने बड़े भाई के साथ। तो रूपेश्वर जब युद्ध में पराजित हो गए, तो उनके राज्य को वह छीन लिए हरिहर ने। अपने छोटे भाई, रूपेश्वर के छोटे भाई हरिहर अपने बड़े भाई से ही युद्ध करके उनके बड़े भाई को राज्य को छीन लिए। इस प्रकार से रूपेश्वर जब देखे कि अपना राज्य छीना गया, तो उन्होंने सोचा कि अब यहाँ रहना उचित नहीं है, अच्छा नहीं होगा यहाँ रहना। तो आगे क्या करते हैं देखते हैं, रूपेश्वर ने क्या किए।
राज्य गैले रूपेश्वर पत्नीर सहिते अष्टयस्से युक्त आइला पौलस्त दिशते। तो रूपेश्वर का राज्य जब छीन गया तो उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी के साथ अष्ट अश्व युक्त आइला पौलस्त दिशते, अष्ट अश्व यानी 8 घोड़ों के साथ अपने पत्नी को लेकर पौलस्त देश में आ गए। पौलस्त देश में उनका एक सखा रहता था, मित्र रहता था, जिनका नाम श्री शिखरेश्वर देव। श्री शिखरेश्वर देव के पास आ गए परमेश्वर। अनिरुद्ध देव के बड़े पुत्र परमेश्वर का जब राज्य छीन गया तो अपने पत्नियों को लेकर 8 घोड़ों के साथ, अपना पत्नी और 8 घोड़े को लेकर अपना राज्य को छोड़कर पौलस्त देश में आ गए, जहाँ पर उनका एक सखा श्री शिखरेश्वर देव रहते थे। श्री शिखरेश्वर सुख ताते सुख पाई रूपेश्वर देव वास कोरिलो तथाई। तो श्री शिखरेश्वर देव का जो राज्य था वो अत्यंत सुखी राज्य था। तो रूपेश्वर को पता था पहले से ही, इसलिए रूपेश्वर अपने मित्र श्री शिखरेश्वर देव के राज्य में आ गए और वहाँ पर आकर रहने लगे। अब वहाँ पर पौलस्त देश में शिखरेश्वर के राज्य में उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। श्री रूपेश्वरेर पुत्र पद्मनाभ नाम परम सुंदर सर्वगुणे अनुपम। तो शिखरेश्वर के राज्य में, रूपेश्वर के सखा श्री शिखरेश्वर के राज्य में रूपेश्वर को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम पद्मनाभ रखा। तो परम सुंदर सर्वगुणी अनुपम, तो ये रूपेश्वर के पुत्र पद्मनाभ परम सुंदर, अत्यंत सुंदर थे और सर्वगुणी अनुपम, सभी गुणों में अनुपम थे। अंगसह चतुर्वेदाधिक अध्ययने परम अपूर्व जसो विदित भुवने। अपने सारे परिवारों के साथ अंगसह चतुर्वेदाधिक अध्ययने, वो चतुर्वेदों का अध्ययन किए थे, परम अपूर्व जसो विदित भुवने, और वे संपूर्ण भुवन में उनके जसों का गुणगान करते थे। किनके? रूपेश्वर के पुत्र पद्मनाभ का। कि अपूर्व पद्मनाभ देवेर चरित श्री जगन्नाथेर प्रेमे सदा उल्लासित। तो यहाँ पर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर वर्णन किए हैं क्या अपूर्व है पद्मनाभ देव का। पद्मनाभ देव जो है उनका चरित्र क्या अपूर्व है। वे श्री जगन्नाथ के प्रेम में सदा सर्वदा उल्लसित रहते थे। पद्मनाभ नृपोसे शिखर भूमि होते आइलेन गंगा तीरे बास स्पृहा चिते। तो कुछ दिनों के बाद पद्मनाभ का इच्छा हुआ इस शिखरेश्वर देश को छोड़कर, शिखरेश्वर के राज्य को छोड़कर गंगा नदी के तट पर जाकर वासस्थान करेंगे। वो गंगा नदी के तट में जाकर रहेंगे। तो इस इच्छा को लेकर वो शिखरेश्वर देश को छोड़कर, शिखरेश्वर के राज्य को छोड़कर गंगा नदी के तट पर आ गए। तो ये कहाँ पर आए थे? गंगा नदी के तट पर। चैतन्य महाप्रभु जहाँ दीक्षा प्राप्त किए थे, संन्यास दीक्षा प्राप्त किए थे, काटवा के सन्निकट एक नवहट्ट करके गांव है, नईहाटी कहते हैं आजकल उस स्थान को। नईहाटी, उस गांव का आजकल नईहाटी के नाम से जाना जाता है। तो नवहट्ट ग्राम में आकर रहने लगे पद्मनाभ देव गंगा नदी के तट पर। नवहट्ट ग्रामे वास कोइलो महाशय नईहाटी नाम जार सर्वलोकिकय। तथा पद्मनाभ देव महाहर्षचिते श्री पुरुषोत्तम मूर्ति पूजये यत्नते। तो नवहट्ट ग्राम में आकर, नवहट्ट यानी आजकल जिसको नईहाटी गांव कहते हैं, ये नईहाटी गांव में आकर पद्मनाभ देव रहने लगे और वहाँ पर अत्यंत हर्ष, अत्यंत आनंद के साथ वो पुरुषोत्तम देव की मूर्ति की पूजा करने लगे। श्री पुरुषोत्तम मूर्ति पूजये जत्न थे। पुरुषोत्तम भगवान की मूर्ति, पुरुषोत्तम भगवान के विग्रह की पूजा करने लगे अत्यंत जत्न के साथ। होरी यज्ञ उत्सव परमानंद होइल अष्टादश कन्या पंचपुत्र जन्माइल। तो उन्होंने एक यज्ञोत्सव का आयोजन किया था और उन यज्ञोत्सव का आयोजन करके उनको अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ था। परमानंद हुई, अत्यंत परमानंद, परम आनंद की प्राप्त हुआ था उनको।
और वो यज्ञ उत्सव के द्वारा यज्ञ के फलस्वरूप यज्ञ उत्सव के फलस्वरूप उनको अष्टादश कन्या 5 पुत्र जन्माए। उनको अष्टादश 18 कन्या और 5 पुत्र प्राप्त हुआ। श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ नारायण मुरारी मुकुंद ये पुत्र पंचजन। तो यहाँ पर उनको जो अष्टादश कन्या और 5 पुत्र प्राप्त हुआ था, तो यहाँ पर अष्टादश कन्या 18 कन्याओं के बारे में चर्चा नहीं किया है, तो 5 पुत्र जो है उनके बारे में चर्चा है। श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ नारायण मुरारी मुकुंद ये पुत्र पंचजन। तो पहला श्री पुरुषोत्तम, दूसरा जगन्नाथ, तीसरा नारायण, चौथा मुरारी और 5वां मुकुंद। ये 5 पुत्र थे इनका, पद्मनाभ देव का। पुरुषोत्तम ज्येष्ठ सर्वकनिष्ठ मुकुंद सर्वांशे प्रवीण सर्वोत्तम गुणवृंद। तो इन 5 पुत्रों में सबसे बड़ा कौन था? पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम ज्येष्ठ यानी पुरुषोत्तम बड़ा था। सर्वकनिष्ठ सबके छोटा था मुकुंद, सर्वकनिष्ठ मुकुंद सबसे छोटा मुकुंद था। सर्वयांशे प्रवीण सर्वोत्तम गुणवृंद। ये जो पुत्र लोग थे वे सभी अंशों में प्रवीण थे, सभी कलाओं के कलाकार थे, कलाओं में कलाकार थे ये लोग। सभी अंश से प्रवीण, सर्वांश से प्रवीण, सर्वोत्तम गुणवृंद और सर्वोत्तम गुणवृंद थे। इन लोगों का जो गुण था, चरित्र था, ये सर्वोत्तम था, वो सर्वोत्तम गुणवृंद के थे ये लोग। श्री मुकुंद देवेर नंदन श्री कुमार विप्रकुल प्रदीप परम शुद्धाचार। तो पद्मनाभ देव के जो छोटे पुत्र, सबसे छोटे पुत्र मुकुंद देव थे। मुकुंद देव के पुत्र का नाम नंद कुमार है, श्री कुमार है। मुकुंद देव के पुत्र का नाम श्री कुमार है। विप्रकुल प्रदीप परम शुद्धाचार। और वे लोग विप्रकुल ब्राह्मण कुल के थे। तो ये जो श्री कुमार है वो उन ब्राह्मण कुलों का, यानी कर्नाट देशीय जो भरद्वाज गोत्र के ब्राह्मण कुल के थे, वो लोग उन ब्राह्मण कुलों का प्रदीप था, कुल प्रदीप थे। कौन? श्री कुमार देव। मुकुंद देव के पुत्र श्री कुमार देव विप्रकुल, उनके ब्राह्मण कुलों का प्रदीप थे और अत्यंत शुद्धाचार थे, परम शुद्धाचार, अत्यंत शुद्धाचार थे। उनके वो जो शुद्धाचार थे, उनका शुद्ध जो आचरण था, उनके बारे में भी वर्णन किया है नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, बहुत ही अच्छे तरीके से। आगे देखते हैं। सदा यज्ञादि क्रिया निवृत्त करय कदाचार जन स्पर्शे अति भीत है। वे सदा सर्वदा यज्ञ आदि क्रिया क्या करते थे? सदा सर्वदा वे यानी श्री कुमार देव सदा सर्वदा यज्ञ आदि जैसा कर्म क्या करते थे और कदाचार जन स्पर्शे अति भीत है, वो निवृत्त में रहकर ये सब कर्म करते थे, यज्ञ आदि कर्म। और कदाचार जन यानी जो म्लेच्छ लोग होते हैं, नीच जाति के लोग होते हैं, उन लोगों के स्पर्श से वे अत्यंत भीत रहते थे, डरते थे उन लोगों के स्पर्श से। यदि अकस्मात कहु देखय जवन करे प्रायश्चित्त अन्न न करे ग्रहण। अगर अकस्मात कभी कभी जवन का दर्शन हो गया इनको, श्री कुमार देव मुकुंद देव के पुत्र जो श्री कुमार देव है, श्री कुमार देव को अगर अचानक कभी कभी जवनों का दर्शन हो जाता था तो वह उस दिन अन्न ग्रहण करना बंद कर देते थे। और वो जो जवन का दर्शन हुआ उसके बाद इसमें प्रायश्चित्त क्या करते थे? प्रायश्चित्त करते थे और अन्न ग्रहण करना बंद कर देते थे अचानक अगर किसी दिन जवन का दर्शन हो गया तो। इस प्रकार से श्री कुमार देव के शुद्धाचार का वर्णन किया है। तो हम देखते हैं हमारे गौड़ीय परंपरा में और एक ऐसे वैष्णवों का व्याख्या किया है वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य भागवत में। पुंडरीक विद्यानिधि, पुंडरीक विद्यानिधि को देखने में अगर साधारण लोग उनको देखते थे तो उनको देखकर विषय के जैसा लगते थे। वो अत्यंत शुभ्र वेश, सफ़ेद कपड़े पहनते थे और राज पोशाक, राजाओं के जैसा पोशाक, और वो शुभ्र वेश सफ़ेद होता था और राजाओं के जैसा पोशाक होता था।
और सोने के सिंहासन में बैठे रहते थे। तीनों साइड में तकिया लगा रहता था, कोमल सिंहासन, सोने के सिंहासन, कोमल, उसमें कोमल गद्दी और कोमल तकिया, 3 कोमल तकिया रहता था। और उनके बाजू में 2 सेवक रहते थे जो हमेशा उनको मोर पंख डुलाते रहते थे, मोर पंख से उनको हवा करते रहते थे। और वो सदा सर्वदा पान चबाते रहते थे। पुंडरीक विद्यानिधि हमेशा पान खाते थे। और सामने के टेबल में, उनके सिंहासन के सामने एक टेबल लगा रहता था जिसमें 2 सोने की पीचदानी रहती थी, जिसमें वो पान खाकर पीच फेंकते थे। तो इस प्रकार से कोई साधारण लोग अगर देखते थे तो उनको भक्त नहीं कहते थे, सोचते थे कि ये परम विषयी है। स्वयं गदाधर प्रभु उनको देखकर विचलित हो गए थे कि इनको महान भागवत क्यों कहा गया। ये तो, इसको तो देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि ये महान भागवत है, परम वैष्णव है, ये तो अत्यंत विषयी है, महान विषयी है। इस प्रकार के अनुशोचन किए थे। परंतु उनके साथ मुकुंद थे। मुकुंद और पुंडरीक विद्यानिधि दोनों का जन्म एक ही जगह हुआ था, इसलिए मुकुंद पुंडरीक विद्यानिधि को अच्छे से पहचानते थे। और जब गदाधर पंडित ने इस प्रकार से बोले कि ये तो परम विषय है, परम भागवत नहीं, ये परम विषय है पुंडरीक विद्यानिधि, इनको परम भागवत क्यों कह रहे हो। तब मुकुंद देव ने क्या किए, भागवतम के एक श्लोक को पढ़े उनके सामने, पुंडरीक विद्यानिधि के सामने, अहो बकी तम वाले श्लोक। जैसे ही इन श्लोक को दोहराए मुकुंद ने, तो इन श्लोक को सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि के अष्टसात्विक भाव का विकार हुआ और वो मिट्टी में गिर पड़े और वो रोने लगे। उनके आंखों से आंसू आने लगे, बेहोश हो गए, शरीर कंपन होने लगे। इस प्रकार से अष्टसात्विक भाव को देखकर गदाधर पंडित को थोड़ा खेद हुआ और उनको वो मन ही मन सोचे कि मैं तो वैष्णव, परम वैष्णव के चरणों में तो मैं अपराध कर लिया। इस अपराध का खंडन मेरा, तभी वो प्रतिज्ञा लिया कि इस वैष्णव अपराध से मैं तभी मुक्त हो पा सकता हूँ जब मैं इनसे दीक्षा लूँगा, मैं इनका शिष्य बनूँगा, तभी मैं इन अपराधों से छुटकारा पाऊँगा। इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि से गदाधर पंडित दीक्षा लिए थे। तो ये पुंडरीक विद्यानिधि भी कभी गंगा स्नान करने के लिए दिन में नहीं जाते थे, ये रात के समय गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। गंगा दर्शन, गंगा स्नान नहीं करते थे, वो पैर से पानी स्पर्श होगा, गंगा जी का जो पानी है वो पानी, पवित्र पानी अपने पैरों से स्पर्श होने के डर से वो गंगा स्नान नहीं करते थे। वो गंगा नदी, गंगा जी को दर्शन करते थे, परंतु रात में जाकर दर्शन करते थे और गंगा के पानी को लेकर आचमन करते थे, गंगा के पानी को पीते थे, परंतु उसमें नहाते नहीं थे, स्नान नहीं करते थे गंगा के पानी में, क्योंकि पैर से स्पर्श होगा पवित्र पानी का, इसलिए। और दिन में इसलिए नहीं जाते थे कि वहाँ पर बहुत सारे अवैष्णव लोग नहाते थे। उस जल में, गंगा नदी के पवित्र जल में नहाते थे, कपड़े धोते थे, ये सब अत्याचार को सहन नहीं कर पाते थे पुंडरीक विद्यानिधि, इसलिए वो गंगा नदी के दर्शन करने के लिए दिन में नहीं जाते थे, रात में दर्शन करते थे। गंगा नदी स्पर्श करते थे गंगा जल को, गंगा जल पीते थे, परंतु नहाते नहीं थे, पैर से स्पर्श होने के डर से। इस प्रकार से पुंडरीक विद्यानिधि का आचरण था। उसी प्रकार श्री कुमार देव भी अगर कभी कभी जवानों का दर्शन हो जाता था तो वो प्रायश्चित्त करते थे और उस दिन अन्न ग्रहण करना बंद कर देते थे। वो इस प्रकार से कुमार देव का वर्णन किया गया है, उनके चरित्र शुद्धाचारों का वर्णन किया है। ज्ञातिवर्ग हईते उद्वेग हईल मने छाड़िलेन नवहट्टग्राम सेइखने। तो ये कुमार देव नवहट्टग्राम, नई काटोआ के पास नवहट्टग्राम, नईहट्टी ग्राम में रहते थे। तो एक दिन अचानक रहते रहते क्या हुआ, उनका जो ज्ञाति वर्ग यानी परिवार, उनके जो परिवार थे, उनके परिवारों ने उनसे द्वेष किया, हिंसा किया, द्वेष किया और उनसे झगड़ने लगे, उद्वेग होने लगे, उनके साथ उद्वेग करने लगे, झगड़ने लगे। तो कुमारदेव तो शुद्धाचार थे, अत्यंत शुद्धाचार के थे। उन्होंने क्या किया, क्या सोचा
के इस प्रकार से यह कलंक रूपी संसार में न रहना अच्छा है, इससे अच्छा है इसको त्याग देना। इस प्रकार वो नवहट्ट ग्राम को छोड़कर, नवहट्ट ग्राम को छोड़कर कहाँ चले गए? बांग्लादेश आ गए। बांग्लादेश, पूर्व बंगाल चले गए बांग्लादेश में, क्योंकि अपने जो सगे संबंधी थे गतिवर्ग, सगे संबंधियों के साथ झगड़ा होने के कारण वो नवहट्ट ग्राम को छोड़कर बांग्लादेश आ गए। निजगण सह बंगदेशे शीघ्र गेला, बाकला चंद्रदीप ग्रामे ते बास कइला, যশোরে ফতেয়াবাদ नामे ग्राम হয়, गतायात हेतु तथा करिल यालय। तो ये नवहट्ट ग्राम में पद्मनाभ देव आए थे, और नवहट्ट ग्राम में जब पद्मनाभ देव आए थे तब वहाँ धनुजमर्दन, ये नवहट्ट गांव के राजा धनुजमर्दन थे। तो धनुजमर्दन ने इन ब्राह्मण को, पद्मनाभ विप्र देव को, पद्मनाभ ब्राह्मण को वहाँ पर रहने के लिए जगह दिए थे, और साथ ही साथ वास करने के लिए भी जगह दिए थे, और साथ ही साथ बहुत सारे जमीन जायदाद उनको दिए थे, प्रदान किए थे धनुजमर्दन राजा ने पद्मनाभ देव को। तो नवहट्ट ग्राम छोड़कर अभी कुमारदेव नवहट्ट ग्राम को छोड़ दिए, अपने परिवार सगे संबंधियों के साथ झगड़ा होने के कारण वो नवहट्ट ग्राम को छोड़कर चले गए। कहाँ? बांग्लादेश में बाकला चंद्रदीप नामक एक गांव है। बाकला चंद्रदीप बांग्लादेश के बरिशाल नामक जिले में पड़ता है। बरिशाल नामक जिले में जाकर, बरिशाल नामक जिले के बाकला चंद्रदीप नामक गांव में जाकर रहने लगे। और ये बाकला चंद्रदीप जाने के लिए उसके पहले एक गांव आता था जिनका नाम फतेहाबाद है। फतेहाबाद गांव को पार करके बाकला चंद्रदीप जाना पड़ता है। तो ये फतेहाबाद दूसरे जिले में पड़ते हैं। जसोर नामक जिला है बांग्लादेश में, एक जिला, दूसरा जिला है जसोर जिला में फतेहाबाद नामक गांव को पार करके वहाँ से काफ़ी दूरी में बाकला चंद्रदीप जो बरिशाल जिला में आते हैं। जसोर जिला फतेहाबाद में ख़त्म हो जाता है, उसके बाद बरिशाल जिला, तो बाकला चंद्रदीप काफ़ी दूर है वहाँ से। इसलिए उन्होंने क्या किए, बाकला चंद्रदीप में जाकर रहने लगे, और आने जाने का जो रास्ता फतेहाबाद, और फतेहाबाद गांव में भी अपना एक घर बनाया, ताकि आने जाने के समय जब आने जाने का होगा वहाँ से बाकला चंद्रदीप से फतेहाबाद होकर आएगा तो उसी घर में थोड़ा रुक कर विश्राम करके फिर बाकला चंद्रदीप जाएंगे। इस इच्छा से उन्होंने फतेहाबाद फतेहाबाद गांव में एक घर बनाए थे। गतायात हेतु तथा कोरिलो आलय यानी घर, गतायात आने जाने के लिए, गतायात हेतु आने जाने के लिए एक घर बनाए थे। कुमार देवेर हईल अनेक संतान, कुमारदेव के बहुत सारे संतान प्राप्त हुआ। वहाँ पर बाकला चंद्रदीप, बांग्लादेश में बाकला चंद्रदीप गांव में जाकर उनको पुत्र प्राप्त हुआ, बहुत सारे पुत्र। तो यहाँ पर उन सभी पुत्रों का नाम उल्लेख न करके नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने सिर्फ 3 पुत्रों के बारे में चर्चा किया है। उन्होंने कहे हैं कि इनको अनेक पुत्र प्राप्त हुआ था कुमारदेव को, परंतु उनमें से जो 3 पुत्र थे वो वैष्णवों के प्राण थे। इसलिए मैं यहाँ पर 3 ही पुत्रों के बारे में चर्चा करूँगा। तो ये 3 पुत्र कौन है? अमर, संतोष, अनुपम। यहाँ पर नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिए गए नामों का वर्णन किया है। अमर का नाम चैतन्य महाप्रभु संतोष रखे, अमर का नाम चैतन्य महाप्रभु ने सनातन दिया था, सनातन गोस्वामी। संतोष का नाम रूप गोस्वामी, और अनुपम का नाम श्री वल्लभ चैतन्य महाप्रभु ने दिए थे। तो यहाँ पर नरहरि सरकार कहते हैं सनातन रूप श्री वल्लभ ए त्रय, सगोत्र अन्यत्र जे अर्चित अतिशय। कुमारदेवेर हईल अनेक संतान, तार मध्य 3 पुत्र वैष्णवेर प्राण। तो कुमारदेव के बहुत सारे पुत्र हुए, उनमें से 3 पुत्र जो वैष्णवों के प्राण थे। कुमारदेव के बहुत सारे पुत्रों में जो 3 पुत्र थे वो वैष्णवों के प्राण थे। वे 3 पुत्र कौन है? दूसरे प्यार में वर्णन कर रहे हैं। सनातन रूप श्री वल्लभ ए त्रय,
सनातन रूप और श्री वल्लभ यही तरह ये तीन, सनातन रूप और श्री वल्लभ ये तीन सगोत्र अन्यत्र जे अर्चित अतिशय, अपने सगोत्र अपने सपरिवारों के साथ और अन्यत्र अन्य सभी के साथ, अपने परिवारों के साथ और अन्य सभी और सारे दूसरों के साथ भी ये लोग अत्यंत अर्चित अतिशय अत्यंत अर्चित होते थे। ये लोग अपने गोत्र के साथ तो इन लोगों का जो इन लोगों को मान सम्मान, इन लोगों का पूजा अपने गोत्रों के साथ, इन लोगों का जो गोत्र अपना परिवार, इन लोगों का जो परिवार है उनका पूजा तो करते ही थे उनके परिवारों का, परंतु इन लोगों की पूजा अन्य जगह भी हुआ करता था या होता है। अपने परिवार में तो होता ही था। ये लोग रूप, सनातन और वल्लभ ये लोग अत्यंत इतना प्रिय थे सबके कि अपने परिवार के ही नहीं सारे जगहों में इन लोगों की पूजा हुआ करता था। सारे जगह इन लोगों के गुणों का चर्चा किया करते थे, श्री रूप, श्री सनातन और श्री वल्लभ का। इस प्रकार से जो सातवां पुरुष है, जीव गोस्वामी सातवां पुरुष में आते हैं, अनुपम के लड़के श्री वल्लभ के लड़के श्री जीव गोस्वामी पाद सातवां पुरुष में आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमको पता चला कि सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और ये श्री वल्लभ ये तीन भाई जो वैष्णव के प्राण कहे हैं नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर, ये तीनों के वंश परंपरा और इन तीनों के पिताओं का नाम यहाँ क्या कहे हैं? कुमार देवेर होइला अनेक संतान। कुमार देव के अनेक संतान हुए, तार मध्य तीन पुत्र वैष्णव प्राण। तो ये सनातन रूप और श्री वल्लभ वैष्णवों के प्राण है और इनके पिता का नाम कुमार देव है। इस प्रकार से इनके पूरे परिवार का वर्णन यहाँ पर किए हैं। तो ये कुमार देव के जो ये तीन पुत्र प्राप्त हुए, सनातन रूप और श्री वल्लभ। तो सनातन गोस्वामी पाद का जन्म बांग्ला साल के अनुसार 1386 ईस्वी में, सनातन गोस्वामी 1386 ईस्वी में 1386 ईस्वी में जन्म ग्रहण किए। श्री रूप गोस्वामी पाद 1392 ईस्वी में और सबसे छोटे श्री वल्लभ यानी अनुपम 1395 ईस्वी में जन्म ग्रहण किए। ये बांग्ला साल के अनुसार है, बांग्ला पंजी के अनुसार, बांग्ला पंजिका के अनुसार ये सालों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। 1386 ईस्वी में सनातन गोस्वामी, 1392 ईस्वी में रूप गोस्वामी और 1395 ईस्वी में अनुपम यानी श्री वल्लभ का जन्म हुआ था। तो ये बाकला चंद्र द्वीप में ये लोग पहले रहते थे। तो बाकला चंद्र द्वीप में ही ये लोग रहते थे। इन लोगों का बचपन भी बाकला चंद्र द्वीप में व्यतीत हुआ था। और इनमें से जो सनातन गोस्वामी अमरदेव जब थोड़े थोड़े बड़े हुए 5 साल ऐसे, तो उनको पढ़ने के लिए गुरु गृह में भेज दिया गया था। परंतु और 2 छोटे भाई जो थे रूप और श्री वल्लभ, संतोष और अनुपम, वो लोग कभी गुरु गृह में शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं गए थे। अपने घर में ही अपने बड़े भाई के साथ शिक्षा ग्रहण किए थे। तो ये जो इन लोगों की शिक्षा दीक्षा और इन लोगों की जो बाल लीला, इनकी चर्चा हम लोग दूसरे भाग में करेंगे। इस प्रकार पहला भाग में हम ये रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी के परिवारों, वंश परंपरा के बारे में थोड़ा चर्चा किए, उनके वंश परंपरा के बारे में थोड़ा जाना। इसके बाद हम लोग उनके जो बाल लीला है उनके बारे में चर्चा करेंगे अगले भाग में। तो इस प्रकार बांग्ला प्यारों में भक्ति रत्नाकर ग्रंथ भरा हुआ है। इन बांग्ला प्यारों को हिंदी में करने में बहुत भूल दोष त्रुटि हुआ होगा, इसलिए सभी वैष्णवों से प्रार्थना करता हूँ इन बांग्ला प्यारों की हिंदी करने में जो भूल दोष त्रुटि हुआ है उनकी वो अपना मानकर क्षमा करें। हरे कृष्ण। इस प्रकार से आज का जो ये सनातन गोस्वामी पाद का वर्णन यहाँ पर ही विराम करता हूँ। हरे कृष्ण। सभी वैष्णवों के चरण में कोटि कोटि दंडवत। हरे कृष्ण।